बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और क्या गिवन है 1 + 2x - y पावर 4। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में तो हमारे पास दो टर्म्स होती हैं और उसको हम एक्सपेंड करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है बाय मीन्स टू, तो यहाँ हमारे पास दो ही टर्म्स होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 1 प्लस और 2x - y को b कंसीडर कर लेंगे और होल की पावर है 4। अब अगर इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और b इक्वल आ जाएगा 2x - y के और n कितना है 4। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये हो जाएगा 4c0, a क्या है 1 है और b क्या है 2x - y। पहले इसको इसी तरह से लिख लें, 4c1 होगा, a है 1 और b है 2x - y प्लस 4c2 लिख लें, a है 1 और b है 2x - y प्लस 4c3 लिख लें, a है 1 और b है 2x - y प्लस 4c4 लिख लें, a है 1 और b है 2x - y। अब a की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, मैक्सिमम से। तो पहले इसकी पावर होगी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और एंड पे 0। और b की पावर कहाँ से स्टार्ट होनी है, मिनिमम से यानी कि 0 से। और इसने बढ़ना है तो अब हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 और एंड पे मैक्सिमम पावर आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 4। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 4c0 1 के इक्वल होते हैं और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो ये भी 1 हो जाएगा और ये जब 1 की पावर 4 ये भी 1 हो जाएगा। ये जब सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर 1 ही आ जाएगा। प्लस 4c1 इज़ 4, 1 क्यूब 1 ही आ जाएगा और 1 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा और बाकी कौन सी टर्म रह जाएगी 2x - y। पावर 1 हो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 4c2 इज़ 6, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये रह जाएगी टर्म 2x - y स्क्वायर प्लस 4c3 इज़ 4 और 1 की पावर 1 है, ये 1 ही आ जाएगा और इस 4 से मल्टीप्लाई होके 4 ही आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा 2x - y होल क्यूब और यहाँ 4c4 है विच इज़ इक्वल्स टू 1। इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ कौन सी टर्म रह जाएगी 2x - y पावर 4। अब यहाँ इसको तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 4 2 ज़ा 8x - 4y। अब इसको हमने एक्सपेंड करने हैं यूजिंग फार्मूला a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a है 2x और b है -y। तो आप a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2a है 2x और b है y प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 6 इंटू 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x और y प्लस y स्क्वायर। इसी तरह यहाँ क्यूब का फार्मूला लगेगा a क्यूब और यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है a - b होल क्यूब का फार्मूला विच इज़ इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a है यहाँ 2x और b है यहाँ y, तो इसका क्यूब इक्वल होगा फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस 3, a है 2x और इसका स्क्वायर होगा और b है y प्लस 3a है 2x और b है y और इसका क्या है स्क्वायर माइनस b है y और इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 12x स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला y साथ में आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 xy स्क्वायर और माइनस y क्यूब। ये भी यहाँ वैल्यू लगा देंगे, प्लस 4 कॉमन में लिख लें और ये वाली सारी टर्म्स लिख लें। इसका फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यूज़ आई हैं
12x² प्लस 6xy² माइनस वाई क्यूब और प्लस 2x माइनस वाई पावर 4। अब यहाँ पावर 4 का हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और यहाँ 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 ज़ा 24x² हो जाएगा माइनस 6 4 ज़ा 24xy प्लस 6y² प्लस 8 4 ज़ा 32x³ माइनस 12 4 ज़ा 48x² प्लस 6 4 ज़ा 24xy² माइनस 4y³ प्लस यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। अब यहाँ a क्या है 2x और b क्या है y। b क्या है माइनस y, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है और बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ क्या होता है पॉजिटिव साइन, और n की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 4c0। a है 2x और b है माइनस y, और इसकी पावर क्या होगी, a की पावर मैक्सिमम होती है और b की पावर 0 से स्टार्ट होती है। 4c1 a है 2x, इसकी पावर एक कम हो जाएगी तो क्यूब हो जाएगा, और b की पावर एक बढ़ जाएगी, पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। 4c2 a है 2x, इसका क्यूब था अब स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर 1 थी अब 2 हो जाएगी। प्लस 4c3 2x की पावर 1 हो जाएगी और माइनस 1 की पावर क्यूब हो जाएगी, प्लस 4c4 2x की पावर 0 हो जाएगी और माइनस y की पावर मैक्सिमम हो जाएगी 4। 1 प्लस 8x माइनस 4y प्लस 24x² माइनस 24xy प्लस 6y² प्लस 32x³ माइनस 48x² प्लस 24xy² माइनस y³ माइनस 4y³। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4c0 इज़ 1 और 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 x4 आ जाएगा। ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 16x4 ही आ जाएगा। 4c1 इज़ 4, 2 क्यूब इज़ 8 x³। ये नेगेटिव साइन जब इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा। प्लस माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4c2 इज़ 6 और 2 2 ज़ा 4x² और यहाँ क्या रह जाएगा y² प्लस 4c3 इज़ 4 और ये नेगेटिव की पावर है ऑड नंबर, तो ये माइनस साइन जब इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। 4c3 इज़ 4, 2x साथ में एज इट इज़ आ जाएगा और y की क्यूब हो जाएगी पावर। 4c4 इज़ 1, 2x पावर 0 दिस इज़ अगेन 1, और यहाँ क्या आएगा माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा y4। अब बस एक और स्टेप कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x माइनस 4y प्लस 24x² माइनस 24xy प्लस 6y² प्लस 32x³ माइनस 48x² प्लस 24xy² माइनस 4y³ प्लस 16x4। अब बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाले साइंस एज इट इज़ आ जाएंगे। माइनस 8 4 ज़ा 32 x³ प्लस 6 4 ज़ा 24x² y² माइनस 4 2 ज़ा 8 xy³ प्लस y4। अब यहाँ कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है 1/x प्लस 2/y प्लस 3/z होल पावर है 4, और इसको भी हमने एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की जनरल फॉर्म मैंने लिख ली, a प्लस बी होल पावर है n, और यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हों तो ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, या तो हम a को इक्वल ले लेंगे 1/x प्लस 2/y के, और b को इक्वल टू ले लेंगे 3/z के, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि a को आप इक्वल कर लें फर्स्ट टर्म के 1/x, और b के साथ आप लिख लेंगे दो टर्म्स एंड वाली 2/y प्लस 3/z। तो मैं यहाँ ये वाली ऑप्शन यूज़ करूँगी और इसको एक्सपेंड कर लूँगी, बट दोनों तरह से आपका आंसर सही आएगा। 1/x प्लस 2/y प्लस 3/z होल पावर है 4 इक्वल्स टू 4c0 से स्टार्ट होगा,
ए क्या है 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई और इसकी पावर होगी मैक्सिमम यानी कि 4 और बी क्या है 3 ओवर जी और इसकी पावर होगी मिनिमम यानी कि 0। 4c1 ए है 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई और इसकी पावर पहले 4 थी अब क्यूब हो जाएगी और बी की पावर पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। 4c2 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई इसकी पहले पावर थी क्यूब अब हो जाएगी स्क्वायर और 3 ओवर जी की पावर हो जाएगी एक बढ़ जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। 4c3 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई इसकी पावर पहले स्क्वायर थी अब एक और कम हो जाएगी 3 ओवर जी इसकी पावर हो जाएगी एक बढ़ जाएगी तो क्यूब हो जाएगा प्लस 4c4 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 3 ओवर सी। अब यहाँ जी लिख रहे हैं तो यहाँ इसको देख लें कि ये 2 ना लगे और इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी 4। अब यहाँ इसको एक्सपेंड कर लेंगे 4c0 1 होते हैं ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई और इसकी पावर है 4। इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 4c1 इक्वल होता है 4 के और 3 ओवर जी रह जाएगा साथ में आ जाएगा और बाकी क्या टर्म बचेगी 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई होल क्यूब प्लस 4c2 इज़ 6 होता है और 3 स्क्वायर इज़ 9 वो भी इसके साथ लिख लें और नीचे क्या होगा जी स्क्वायर और बाकी क्या टर्म बचेगी ये वाली 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई होल स्क्वायर प्लस 4c3 इक्वल होता है 4 के 3 क्यूब 27 होगा और जी क्यूब नीचे आ जाएगा और ये वाली टर्म साथ में लिख लेंगे 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई। 4c4 भी 1 होता है और ये वाली टर्म की पावर भी 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा 3 पावर 4 इज़ 81 ओवर c पावर 4। अब इसको हमने एक्सपेंड करने हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो ये हो जाएगा 4c0। अब यहाँ a क्या है 1 ओवर x क्योंकि यहाँ दो ही टर्म्स हैं और इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी 4 और b क्या है 2 ओवर y और इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 से स्टार्ट होगी। 4c1 1 ओवर x पावर 4 थी अब 3 हो जाएगी और 2 ओवर y की पावर एक बढ़नी है पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। 4c2 1 ओवर एक्स पावर क्यूब थी अब स्क्वायर हो जाएगी और 2 ओवर वाई की पावर पहले 1 थी अब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4c3 1 ओवर एक्स पावर 2 थी अब कम हो जाएगी 1 रह जाएगी और 2 ओवर वाई की पावर एक बढ़नी है पहले 2 थी अब 3 हो जाएगी प्लस 4c4 1 ओवर एक्स की पावर 0 हो जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 1 और 2 ओवर वाई की पावर एक और बढ़ जाएगी 3 थी अब मैक्सिमम पावर हो जाएगी 4 और यहाँ तक कि हमने एक्सपेंड करना है टर्म्स को प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 3 12 ओवर जी यहाँ लिख लेते हैं 12 ओवर जी 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई होल क्यूब। अब हमने ये वाली टर्म लिखनी है 6 9 54 ओवर जी स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 27 इज़ 108 ओवर जी क्यूब 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई प्लस 81 ओवर c4 ये टर्म एज इट इज़ लिख ली। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 4c0 ये 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू भी ऊपर पावर 0 है तो 1 आ जाएगी पीछे क्या बचेगा 1 ओवर x पावर 4 प्लस 4c1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और साथ में ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे क्या आ जाएगा x क्यूब और y प्लस 4c2 इज़ 6 और 6 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा एक स्टेप और कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4c3 इज़ 4 2 क्यूब इज़ 8 ओवर एक्स की पावर 1 है तो एक्स ही आ जाएगा और वाई की पावर आ जाएगी क्यूब प्लस 4c4 1 होते हैं और इसकी पावर 0 है ये भी 1 आ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 2 पावर 4 इज़ 16 ओवर y पावर 4 प्लस 12 ओवर z
ये फ़िलहाल ऐसे ही लिख लें। अगले स्टेप में हम यहाँ क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड कर लेंगे, और यहाँ भी हम स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे। 2/y² प्लस 108, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें। 108 1 सा 108 ही होता है, और नीचे क्या आ जाएगा z³ x z³ कह लें, प्लस 2 इंटू 108 इज़ 216, और नीचे क्या आ जाएगा yz³ प्लस लास्ट टर्म एज इट इज़। अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। 4 2 ज़ा 8 ओवर x³ y प्लस 6 4 ज़ा 24 ओवर x² y² प्लस 8 4 ज़ा 32 ओवर xy³ प्लस 16 ओवर y4 प्लस 12 ओवर z। अब यहाँ हमने अंदर क्या लिखना है, हमने क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करना है। a प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो यहाँ a कितना है 1/x और b कितना है 2/y, तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब प्लस 3a है 1/x और इसका स्क्वायर होगा, और b है 2/y प्लस 3a है 1/x और b है 2/y और इसका है स्क्वायर, प्लस b³ है यानी कि 2/y का क्यूब। अब इसको ओपन करके यहाँ लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा 1/x³ प्लस 3 2 ज़ा 6 ओवर x²y, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे क्या आ जाएगा xy² प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8/y³। अब इसको हमने एक्सपेंड करके ये लिख लिया। अब हमने इसको लिखना है, इसका है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर का हमने फार्मूला यूज़ करते हुए इसको ओपन करना है। तो ये हो जाएगा प्लस 54/z², और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। a है 1/x और b है 2/y, यहाँ y² नहीं है 2/y हर जगह पे आ रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा a² यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 1/x और b है 2/y प्लस b² यानी कि 2/y का स्क्वायर। देखें, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये है 1/x² प्लस 2 2 ज़ा 4/xy और प्लस 2 2 ज़ा 4/y²। तो यहाँ हम इसके स्क्वायर की जगह पे ये लिख लेंगे प्लस 4/xy प्लस 4/y², और बाकी टर्म्स हमने एज इट इज़ साथ में लिख लेनी है, प्लस 108/x(z³ प्लस 216/y(z³), ये वाली टर्म लिख ली, और प्लस 81/c4। बस ये तकरीबन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। 1/x4 प्लस 8/x³ प्लस 24/x² प्लस 32/xy³ प्लस 16/y4। अब 12/z इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 12 1 ज़ा 12, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे क्या हो जाएगा zx³, और z को ऐसे ही लिखें कि ये 2 ना लगे, ये z लगे, प्लस 12 6 का कितना होता है 72/x² y और z, प्लस 12 12 सा 144/xy² और z। मैं इसको ऑर्डर में ही लिख रही हूँ, पहले x फिर y और फिर z, प्लस 12 8 सा 96/zy³, तो इसको लिख लें y³ और z, और प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 54 1 सा 54 ही होता है, और नीचे क्या आ जाएगा x² z²,
54 over x square z square plus 54 into 4 is 216 over x, y और z square प्लस 54 इंटू 4 अगेन क्या आ जाएगा 216 ओवर जी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो पहले वाई स्क्वायर लिख लें और फिर जी स्क्वायर लिख लें। बाकी टर्म साथ में एज इट इज़ लिख लेंगे 108 ओवर एक्स जी क्यूब प्लस 216 ओवर वाई जी क्यूब प्लस 81 ओवर z4। अब हम देखेंगे कि क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं। यहाँ वेरिएबल है नीचे x4, तो किसी भी और टर्म में x4 नहीं है। इसी तरह यहाँ है x क्यूब y, तो x y क्यूब है बट x क्यूब y कहीं नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाली सारी टर्म्स जो हैं ये डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ आ रही हैं। सो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।